विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में हिंदी विषय में प्रथम प्रकरण तेरी है ज़मीं जो एक पद्य रचना है उसे समझेंगे। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। साथ ही ईश्वर के सर्वोपरि होने की स्वीकृति की गई है। जब हम संकट में फंस जाते हैं और उससे छूटने का कोई उपाय नहीं सूझता, तब हमें ईश्वर की याद आती है। वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। वह हमें मुसीबत से अवश्य छुटकारा दिला सकता है। तेरी है ज़मीं इस प्रार्थना में ईश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास प्रकट हुआ है। अब हम काव्य का अध्ययन करेंगे। तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। इस पंक्तियों में शब्दार्थ देखें तो ज़मीं मतलब जमीन या धरती, मेहरबा मतलब कृपालु दयालु, बख्शिश करना अर्थात क्षमा करना, खुदा मतलब भगवान ईश्वर प्रभु। इस काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है। तुम बड़े दयालु हो। हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करना। तुम सबके हो और सब तुम्हारे हैं। हे ईश्वर, तुम हमें क्षमा करना। दूसरी पंक्ति देखें तो तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां। इस काव्य पंक्ति में शब्दार्थ देखें तो मर्जी मतलब इच्छा, मालिक मतलब स्वामी ईश्वर, रहमत मतलब कृपा, जिस्म मतलब शरीर देह, जान मतलब जान प्राण, नज़र मतलब कृपा दृष्टि, हाल मतलब दशा या स्थिति। इस काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखना। हम किस हालत में हैं इसकी हमेशा खबर रखना। आगे की काव्य पंक्ति देखें तो तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। इस काव्य पंक्ति के शब्दार्थ देखें तो सर मतलब सिर, आफत मतलब संकट या मुसीबत, टालना मतलब दूर करना। इस काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो, तुम चाहो तो हमें मार डालो। आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं। हम तुम्हारी शरण में है। हे सर्वशक्तिमान,
तुम चाहो तो हम पर आई हर आफत दूर, तुम चाहो तो हम पर आई हर आफत दूर हो सकती है। यहाँ पर हमारा प्रथम प्रकरण पद्य तेरी है ज़मीं काव्य समाप्त होता है।